अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इलेक्शन के बारे में इस वक्त जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। तो आज उसकी डेट थी, आज यानी 10 अक्टूबर उसकी हेयरिंग थी। तो आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आज की तारीख में कोर्ट में क्या हुआ। पिछले व्लॉग में भी हमने आपके साथ जिक्र किया था कि जब पिछली हियरिंग हुई थी तो उसमें मौजूद अदालत ने जो है वो हुक्म दिया था कि आप नेक्स्ट मंडे तक जो है जिन लोगों के कमेंट्स नहीं आए वो कमेंट्स जमा करा दें, और उससे नेक्स्ट मंडे जो है वो इसकी केस की जो है वो हियरिंग होगी। और नेक्स्ट मंडे के हवाले से उन्होंने जो है वो 10 अक्टूबर जो है वो डेट कोर्ट ने दी थी। तो इस सिलसिले में आज जो है वो इसकी हियरिंग थी। तो तमाम जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने अपने कमेंट्स जो हैं वो जमा करवा दिए थे, और आज हियरिंग थी उस केस की। और चूंकि आज एक बड़ा हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस शहरयार अफरीदी साहब का जो है वो उसी कोर्ट में ज़ेर समाअत था, तो वो उसमें एक तो सिक्योरिटी के इंतजामात भी थे ज़्यादा, और उसके अलावा जो है वो केस काफ़ी तवील जो है उसमें बहस हुई। और उसके बाद जो है वो ये नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का जो इलेक्शन से रिलेटेड केस है उसकी बारी थी, और इस केस के लिए फिर वक्त जो है वो बहुत ही कलील था। तो उस कलील वक्त में जो पटिशनर हैं, पटिशनर के जो वकील हैं शेर अब्दुल मरवत साहब, उन्होंने अपने दलाइल जो है वो आज दिए हैं, वो मुकम्मल किए हैं। और उसके बाद चूँकि कोर्ट का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा था, इसलिए मौजूद अदालत ने जो है वो कल के बारे में कहा कि जी चलें हम कल बाकी का वो सुन लेते हैं। तो कुछ वकला ने उसमें दरख्वास्त की कि जी कल नहीं बल्कि परसों जो है वो इसको बाकी लोगों को भी जो है वो सुन लिया जाए। तो अब पटिशनर के जो लॉयर थे उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो दलाइल देने हैं वो एक तो कौंसल के वकील ने दलाइल देने हैं, और दूसरा जो रिस्पोंडेंट्स हैं ऑलरेडी जो मेंबर हैं वो उनके वकील ने जो है वो दलाइल देने हैं। तो तीसरे जो दलाइल देने हैं वो जो फेडरल मिनिस्ट्री है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसके वकील ने जो है वो दलाइल अपने मुकम्मल करने हैं। तो ये परसों अब बहस होगी और ये अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। उसके बाद जो है वो ये फैसला जो है कोर्ट जो है वो सादर करेगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपडेट करता चलूँ कि ये जो रिट हुई है, ये रिट जो पटिशनर हैं उन्होंने उसके खिलाफ, उसके फैसले के खिलाफ की थी। जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर को उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि कुछ लोग जो मेंबर हैं ऑलरेडी अभी भी वो इलेक्शन लड़ने के मजाज नहीं हैं। तो वो चूँकि वो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है वो उनकी अपील जो है वो मंजूर नहीं की थी, तो इन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ को जो है वो सबमिट की थी। तो सेक्रेटरी साहब ने जो है वो उस केस को लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न को भेजा था। लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न ने जो है वो उसको एग्जामिन करके और उन्हें बताया था कि ये अपील जो उन्होंने दायर की है ये मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबल क्यों नहीं है कि जो रूल्स हैं उसके अंदर ये बात तो मौजूद है कि अगर किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं तो वो साहब जो है वो अपील में जाएंगे, ये तो रूल में बात जो है वो मौजूद है। तो लेकिन अगर किसी के कागजात एक्सेप्ट होते हैं और उस एक्सेप्टेंस के खिलाफ अगर कोई साहब अपील में जाते हैं तो वो उसकी प्रोविजन जो है वो रूल्स में मौजूद नहीं है। तो जो फेडरल मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्ट्री ने इन जो पटिशनर हैं इनको जवाब जो है वो लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न की जो ओपिनियन आई थी उसके मुताबिक ही दिया था कि क्योंकि ये रूल्स में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है और ये इनकी अपील जो है मेंटेनेबल नहीं है।
لہٰذا یہ ان کی درخواست جو ہے وہ خارج کی جاتی ہے. تو اس بیس پہ پھر چونکہ اور کوئی ریمیڈی تھی نہیں پٹیشنر کے پاس، تو پھر یہ پٹیشنر جو ہے وہ انہوں نے کورٹ میں پٹیشن داخل کی تھی. تو یہ ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. میرے خیال ہے اس سے بہت سے لوگ جو ہے بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور جو حتمی فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ پرسوں جو ہے وہ بحث کے بعد جو ہے وہ عدالت دے گی. تو دیکھتے ہیں کہ پرسوں کیا فیصلہ آتا ہے. تو اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.